मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि आज के वीडियो में दो महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल पे देखा है, तिल और गुड़। जी हाँ मित्रों, तिल और गुड़ इतना चमत्कारी है, इसके इतने चमत्कारी फायदे हैं कि आपके शरीर में एक अजीब बदलाव ला सकते हैं अगर आप इन्हें आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार इनका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आपके शरीर का ये कायाकल्प ही कर देगा। इसके इतने अद्भुत फायदे हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, आपसे जानकारी शेयर करेंगे तिल और गुड़ के फायदे के बारे में। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं तिल में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। फिर जानते हैं गुड़ में कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। फिर दोनों के फायदे समझते हैं और फिर लास्ट में जानते हैं इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है जिससे हमें इनका पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। इसलिए दोस्तों, ये दोनों एकदम सस्ती चीजें हैं, आपके किचन में आपके घर पाई जाती हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, तिल गुड़ को खाएं और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं तिल में पाए जाने वाले तत्व के बारे में। तिल में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है दोस्तों है कैल्शियम, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, आयरन, मैग्नीज, कॉपर जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये तो पाए जाते हैं दोस्तों इतने सारे पोषक तत्व इस सफेद तिल में। अब चलिए दोस्तों, हम जानते हैं गुड़ में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों, गुड़ में फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, जिंक, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न एक गुड़ है। तो गुड़ और तिल ये दोनों बहुत ही गुणकारी हैं। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं इन दोनों के फायदे क्या क्या हैं। दोस्तों, हृदय को स्वस्थ रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी को दूर करने में सहायक है। मस्तिष्क के लिए फायदेमंद है, लीवर को स्वस्थ रखता है और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, एनीमिया को दूर करता है, बालों को झड़ने व पकने से बचाता है, बालों का काला व घना बनाए रखता है, त्वचा पर चमक बनाए रखता है, हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, तनाव व डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है, हृदय की मांसपेशियों को सक्रिय रूप से काम करने में मदद करता है, हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है उसे बैलेंस रखता है, सर्दी, खांसी, जुकाम से बचाता है, कमर दर्द, शरीर दर्द, जोड़ों के दर्द को दूर करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे शरीर में और छोटी मोटी बीमारियों से सुरक्षा करता है। इतने सारे फायदे हैं एक चम्मच सफेद तिल और दोस्तों 50 ग्राम गुड़ के। अब दोस्तों, हमें ये जानने की जरूरत है इनका सेवन हमें कब करना है, कैसे करना है। इससे जानने के पहले दोस्तों थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं, हमारा शरीर बीमार क्यों होता है, बीमार होने का कारण क्या है। दोस्तों, अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो प्राकृतिक रूल्स को अपना लीजिए, क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति के से ही बना हुआ है, हमारा शरीर प्रकृति से ही बना हुआ है। इसलिए दोस्तों, प्रकृति के रूल को अपना लीजिए। प्रकृति के रूल आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, प्रकृति के जो रूल है आयुर्वेद की जितनी भी बुकें हैं उनमें पाए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमें कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें बताई गई है। और इससे संबंधित हम भी दोस्तों वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप चाहें तो चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। खाना खाने का क्या नियम होना चाहिए, पानी पीने का क्या नियम होना चाहिए और हमारे शरीर में जो ये वात पित्त कब पाया जाता है, इसका क्या रोल है। क्या हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं वात पित्त कब बढ़ता है तभी होती है।
वात पित्त कफ से संबंधित संपूर्ण जानकारी दोस्तों हमारे चैनल पर मजबूत अपलोड है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो बाहर की जितनी भी चीजें हैं इन्हें आप खाने से बचना होगा। जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद कोई भी खाद्य पदार्थ है, ये सारी चीजें किससे बनाई जाती है? ये सारी चीजें दोस्तों चीनी से बनाई जाती है, मैदे से बनाई जाती है, रिफाइंड, डबल रिफाइंड डालडा या पामोलिन तेल में छाना जाता है, जो कि एक प्रकार का दोस्तों हानिकारक है। अब ये सारी चीजें क्या है, एक वेस्ट पदार्थ हमारे लिए। और मार्केट में जितना भी डब्बा बंद, पैकेट बंद सामान मिलते हैं, वो सारे सामान इन्हीं चीजों से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए इन चीजों को हमें नहीं खाना चाहिए। और क्या नहीं लेना चाहिए? ठंडा पेय पदार्थ, ठंडा पानी, ठंडा सामान, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी ठंडी चीज हमें नहीं लेना चाहिए। जितनी भी ठंडी चीजें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाते हैं, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और दोस्तों हमें कभी भी धूम्रपान, अल्कोहल, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें हमारे दोस्तों सारे पैसे बर्बाद होते हैं, ऊपर हमारा शरीर बर्बाद हो जाता है। इन्हें बचना चाहिए। अपने शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करने के लिए दोस्तों सूर्य डूबने से पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए और सुबह 5 बजे उठने की आदत डाल लीजिए। सुबह 5 से 7 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आपको करना क्या है? 2 घंटे के समय में डेली दोस्तों आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है और इसे 20 से 25 मिनट के अंदर कवर करना है। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव करिए। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट्स है। दोस्तों जब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा ज़रूर करना है। पहला है अनुलोम-विलोम, इसे आधे घंटे करना है। दूसरा है कपालभाति, इसे 15 से 20 मिनट करना है। और लास्ट में दोस्तों आपको 20 से 25 मिनट ध्यान करना है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप चिंता से दूर होते हैं और आप अपने आप को विजय हासिल करते हैं, यानी अंदर से स्ट्रांग बनते हैं। और दोस्तों हमें कभी चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता के स्थान पर चिंतन करना चाहिए। चिंता हमारे शरीर को खोखला कर देती है। चिंता हमें बीमारी की तरफ ले जाती है और चिंतन करने से हमारा शरीर जो है विकास करता है, हम आगे जाते हैं। तो चिंता ना करके चिंतन करना चाहिए। अगर ये सारे रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। तो चलिए मित्रों अब हम जानते हैं तिल और गुड़ का कैसे प्रयोग करना है। तो दोस्तों आप मार्केट से या आपके घर जो सफेद तिल है, शुद्ध सफेद तिल, सड़ा गला नहीं होना चाहिए, कीड़े नहीं पड़े होने चाहिए। सफेद तिल लीजिए और अगर आपके घर देसी गाय का घी हो तो अति उत्तम है। देसी गाय का घी लेकर के आप उसी घी में इस तिल को भून लीजिए। अब उसी घी में इस तिल को आप भून लीजिए। भूनने के बाद जब ये तिल ठंडा हो जाए तो दोस्तों इस तिल को लीजिए और देसी गुड़ ले लीजिए। देसी गुड़ लेना है। अगर गुड़ आपको पसंद नहीं है तो दोस्तों आप धागे वाली मिश्री ले सकते हैं। तो गुड़ या धागे वाली मिश्री में से दोनों में से कोई भी एक चीज आप ले सकते हैं। तो इस तिल और गुड़ का 2 तरीके से प्रयोग किया जाएगा। तो पहला तरीका आप जान लीजिए। पहला तरीका जो है दोस्तों, आप जैसे मान लीजिए 200 ग्राम तिल लिए हैं, इसी में 100 ग्राम आपको क्या लेना है? धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री को डाल करके आप मिक्सर में पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को 2-2 चम्मच सुबह शाम 1 गिलास दूध के साथ खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है जो आप सफेद तिल देसी घी में भुने हुए हैं, इस तिल को दोस्तों जो आपके घर देसी गुड़ है, उस गुड़ में आप लड्डू बना लीजिए। अब आप उस गुड़ का लड्डू, तिल और गुड़ का लड्डू बना करके अब इस लड्डू का सेवन आप कर सकते हैं। एक दिन में कितना लड्डू खाना चाहिए चलिए ये जानते हैं। दोस्तों जो लड्डू की साइज होगी वो बहुत बड़ा मत बनाइएगा। 40 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा वाला लड्डू बनाइए। इसी लड्डू को एक लड्डू रोज खाना है। कब खाना है? दोस्तों शाम को जब आपको 4 से 5 बजे के बीच खूब अच्छी सी भूख लगती है तो दोस्तों उस समय इस लड्डू को आपको खाना है। उस समय आपको खाना बस इतना ध्यान देना है, ये जो सफेद तिल वाला लड्डू खा रहे हैं, लड्डू खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और लड्डू खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, तभी आपको फायदा
बढ़िया से मिलता है। तो इन 2 तरीके से आप पाउडर बना के एक ले सकते हैं और एक दूसरे तरीके से गुड़ और सफेद तिल का सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर दोस्तों जितने फ़ायदे हमने बताया, वो सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका सभी लोग सेवन कर सकते हैं और ख़ास करके दोस्तों अगर आप ठंडी में सेवन करते हैं, तो ठंडी में हमारा पाचन तंत्र बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, सब कुछ पचा लेता है। तो दोस्तों ठंडी में अगर इसका सेवन करते हैं तो और बेटर फ़ायदा आपको मिलेगा। दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित और जानकारी लेने के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।